अस्सलामुअलैकुम। मैं एडवोकेट शाहजबीन काजी, सोशल एक्टिविस्ट। जैसे कि आज यहाँ कॉन्फ्रेंस मैंने बुलाई है, तो हमारा कॉन्फ्रेंस बुलाने का एक ही मकसद है कि 12 फरवरी में वर्ल्ड यूनानी डे बनाया जाता है। हर बार हम दिल्ली में बनाते आए हैं। इस बार हमारा बहुत बड़े पैमाने पर लखनऊ में 12 फरवरी को ये सेमिनार हो रहा है और यूनानी डे बनाया जा रहा है, जिसमें बहुत दूर दूर के बड़ी मतलब पूरे नेशनल डॉक्टर्स वहाँ पर आ रहे हैं यूनानी के। तो ये एक हमारे लिए बहुत ही मतलब एक जिसे कहते हैं कि हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम तो दिल्ली में करा रहे थे, इस बार हमारा यूपी में लखनऊ में जो हमारा यूनानी डे बनाया जा रहा है। तो मैं उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ उन सब डॉक्टर्स के लिए जो वहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं। शुक्रिया। तो मैडम, जैसे सुनने में आ रहा है माशाल्लाह आपको भी एक अचीवमेंट अवार्ड मिल रहा है 12 तारीख को। जब आप कोई समाज में कार्य ऐसा करते हैं तो कैसा लगता है और क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मुझे अगर देखा जाए कि डॉक्टर सैयद अहमद ख़ान साहब मेरे साथ 1996 से मेरी उनसे माशाल्लाह बहुत अच्छे ताल्लुकात, फैमिली ताल्लुकात रहे हैं। तो वो एक मेरे लिए बहुत मोटिवेशन के रूप में हमेशा रहे हैं और वो मेरे उस्ताद हैं। और दूसरी बात ये है कि देखिए, मेरी फील्ड ये थी कि मैंने एमकॉम किया है, फिर उसके बाद मैंने एलएलबी की, फिर मैंने यूनानी फार्मेसी का 2022 में 21 में किया। तो मेरा मकसद ये था कि चलिए, मैं इतने सालों से कैंप लगाती आ रही हूँ और उन यूनानी मेडिसिन को मेरी पूरी फैमिली उनको लेती आई है हमेशा से। तो मेरा सिर्फ यही था कि नहीं, अब जो भी है, अब अपना सारा जो है हमें यूनानी की तरफ ही पूरा सपोर्ट करना है और यूनानी की तरफ ही हमें उसको रुझान पे सबको लेके जाना है। तो उसी मद्देनज़र मैंने जब 2021 में एज ए आम आदमी पार्टी से काउंसलर का इलेक्शन के लिए फ़ाइट किया था, तो उस टाइम हमने सबसे पहला कैंप यूनानी का, ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी का पहला कैंप लगाया था। तो वहाँ बहुत भरपूर मात्रा में लोग आए और सैनिक फॉर्म में ये कैंप लगा था, जिसमें लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया। तो उनके इतने कॉल्स आते थे कि मैम, ये जो यूनानी मेडिसिन है ये बहुत फ़ायदेमंद है, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो इस चीज़ को लेके एक हमारा पूरे मतलब एक डॉक्टर्स में और उसमें एक बड़ा अच्छा रुझान रहा कि मैंने फिर ये ठाना कि अब मुझे हर महीने कहीं ना कहीं कैंप लगाने हैं। तो मैं मानती हूँ कि मैंने ऐसी ऐसी जगहों पर कैंप लगाए हैं, जैसे कि अभी लास्ट कैंप मेरा जो अभी सडनली साकेत कोर्ट में 8 अक्टूबर में लगा था। कभी किसी कोर्ट में यूनानी का कैंप नहीं लगा, तो एक ये बहुत बड़ा कैंप जो लगा, एक ऐतिहासिक कैंप लगा था। तो उसमें सब वकीलों ने बहुत भरपूर मात्रा से उसका आनंद भी लिया और फ़ायदा भी लिया, जो आजकल अब सब ऑनलाइन से उन मेडिसिन को मंगाते हैं और फ़ायदा लेते हैं और कहते हैं कि मैम, आपने बहुत फिर दोबारा कैंप लगाइएगा। मैडम, ये कहना गलत नहीं होगा, जैसे कि अभी आपने बताया साकेत में लगाया, तो हम देखते हैं कि माशाल्लाह आप पुरानी दिल्ली के अलग अलग छोटी छोटी गलियों में, पतली सख्त जो तंग गलियां हैं, आप उसमें भी कैंप लगाते हैं। और माशाल्लाह आपके साथ में, जैसे आपने बताया, डॉक्टर सैयद अहमद और जैसे कि अभी अजमेरी साहब भी यहाँ बैठे हुए, माशाल्लाह इनके साथ में गंदे से गंदे मिला के आप कैंप करते हैं। क्या लगता है जब आप समाज में ऐसा काम करते हैं तो कैसा लगता है? देखिए, माशाल्लाह मैं आपको ये बता दूं कि क्योंकि मुझे ना बेसिकली सोशल वर्क करने में शुरू से ही बहुत है। जब मतलब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, तो मुझे शुरू से ही इतना काम था, क्योंकि मेरी मम्मी भी एज ए सोशल वर्क बहुत करती थी। और दूसरा चीज़ ये है कि मेरा शुरू से इस चीज़ों की तरफ बहुत रुझान रहा है। बच्चों को फ्री में पढ़ाना, कोचिंग, उर्दू का मतलब अलग अलग डिफरेंट चीज़ों में जहाँ हो सकता था कि लोगों को मुझसे फ़ायदा हो, वो मैं वो काम करती थी। तो इसी वजह से मैंने यही सोचा कि नहीं, चलिए, अब आधी जो अपनी ज़िंदगी है वो हमें यूनानी की तरफ लेके जानी चाहिए। और मैं ये बहुत अच्छा ये है कि मैं ये मीडिया के थ्रू ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हर घर यूनानी जैसे फैला है, और आज के टाइम में हर तीसरे घर में यूनानी मेडिसिन को मतलब उनकी डिमांड होती है कि नहीं भाई, यूनानी जो है वो उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और वो इतनी अच्छी मेडिसिन है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी काबिल तारीफ़ है। हम कश्मीर भी गए सेमिनार में, हमारा हैदराबाद और बांग्लादेश, मतलब डिफरेंट एरिया में, यूपी में, पता नहीं कहाँ कहाँ हमने कैंप लगवाए, मुजफ्फरनगर में, मेवा, मतलब इतने ऐसे ऐसे स्टेट में कि लोग अब जान चुके हैं कि यूनानी जो है उसमें मतलब कितना ज़्यादा, एक तो वो सबसे पहली चीज़ क्या है, उसमें ज़्यादा
पैसे नहीं होते हैं कि लोग, कि अगर कोई मरीज़ है और हम ये सोचते हैं कि नहीं यूनानी दवाइयों की बहुत कॉस्टली उसके प्राइस होते हैं और वो ना खरीदे, तो मैं सोचती हूँ अमीर से अमीर भी उसको यूज़ कर सकता है और गरीब से गरीब भी यूज़ कर सकता है। मगर बेसिकली मेरा ज़्यादातर यही होता है कि भाई जितने भी हम फ्री कैंप लगवाएं, तो जहाँ हमारी जो ऐसी जहाँ की झुग्गियाँ हैं या जहाँ ऐसी कॉलोनियाँ हैं कि वहाँ डॉक्टर नहीं मिल पाते, तो और जहाँ की लेडीज़ निकल नहीं पाती हैं बाहर, तो हम ऐसी जगहों पर जाकर कैंप लगाते हैं कि वो हमारी दवाइयों का फ़ायदा उठाए। तो उसमें हमारी यूनानी भी बहुत अच्छा काम करती है और हमारी जो यूनानी के सारे डॉक्टर्स हैं दिल्ली स्टेट के जो टीम के हैं वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं। देखिए वैसे तो हमने काउंसलर का, एमएलए, एमपी सारे इलेक्शन तो हमने घर में ही अपने माशाल्लाह हस्बैंड ने एमपी का, मेरा भी, तो पॉलिटिक्स का तो कोई नहीं है मेरा। देखिए पॉलिटिक्स हो या आप एजुकेशन या किसी भी चीज़ को लेके, हम फील्ड में अगर डाउन टू अर्थ नहीं चलेंगे, अगर हम पॉलिटिशियन ने जीत भी जाते हैं और अगर मैं अपनी जनता के काम नहीं आऊँगी, तो मेरा कोई जीतने का मकसद नहीं है। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर मैं कुछ काम करूँ या मुझे कोई इस काबिल समझता है कि मैं किसी भी पार्टी में आकर जीतूं और मैं अगर अपनी जनता के लिए काम नहीं करूंगी, तो वो मेरे लिए बहुत मतलब बहुत अफसोस की बात होगी। तो मेरा मकसद ये है कि देखिए पॉलिटिक्स में कब जहां मौका मिला, कोई भी पार्टी मौका देगी तो हम खड़े हो जाएंगे, देख लेंगे कि हमें लड़ना है या नहीं लड़ना है। मगर अभी मैंने कोई ऐसा माइंड सेटअप नहीं किया है। मेरा एक टारगेट है कि मुझे अपनी यूनानी को बहुत आगे पहुंचाना है। मेरी उर्दू डेवलपमेंट के मेरे एनजीओ है 2-3, जिसमें मैं उर्दू के लिए और एज ए खेलों जो स्पोर्ट्स के होते हैं गेम, अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं जो मैं कंपटीशन कराती रहती हूँ माशाल्लाह। तो मेरा अभी उनमें सब में रुझान है और वही मैं चाहती हूँ कि मेरे कोई भी, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, कोई भी किसी भी रिलीजियंस के बच्चे हों, वो सब बच्चे तरक्की करें, सब इक्वल रहें, किसी में कोई डिफरेंट ना रहे कि जैसे कि आज के पॉलिटिशियनों ने ये बना रखा है कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। तो एज ए मुझे बड़ा एहसास भी होता है इस चीज़ को लेके, तो हम वो चीज़ कभी टारगेट पे लेके नहीं आती। तो जैसा प्यार मुझे हिंदू और मुसलमानों में मिलता है, उससे ज़्यादा प्यार मुझे हिंदू कम्युनिटी से मिलता है। हमें 17, 18, 20 साल इन्हीं कम्युनिटी में रह गए, मुझे कुछ पता नहीं चलता कि क्यों लोग हिंदुओं को बुरा कहते हैं या क्यों लोग हिंदू मुस्लिमों को बुरा कहते हैं। और वही चीज़ अगर देखी जाए तो हम उसे मेडिसिन पे भी ले सकते हैं। लोग ये कहते हैं कि अरे मैम आयुर्वेदी, मैडम जैसे कि हाँ। ये कहना गलत नहीं होगा, हमारे हिंदुस्तान से नहीं, ये पूरी दिल्ली से क्या पूरे हिंदुस्तान से उर्दू को कहीं ना कहीं खत्म किया जा रहा हो। आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है तो वो उर्दू के लिए क्या क्या काम कर रही है आगे? उर्दू के जो अगर टीचर की बात करो, स्कूल में सिर्फ 1-2 ही टीचर होते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उस पर क्या काम कर रही है? देखिए हमारी उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो माशाल्लाह बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रही है, जिसके हमारे जो डायरेक्टर हैं जनरल डॉक्टर सैयद अहमद ख़ान साहब, मैं मतलब मैं शब्दों से उनकी तारीफ बयान नहीं कर सकती। वो इतनी बड़ी शख्सियत हैं कि वो डाउन टू अर्थ काम करते हैं। और आप ये सोचिए बिना किसी मकसद के, बस मुझे कोई फ़ायदा होना चाहिए या मुझे कोई कुछ मिल रहा है या मुझे किसी एज ए बड़ी पोस्ट पे जाना है, उनको कोई ऐसा रीज़न नहीं है। वो ये चाहते हैं कि मेरे जितने भी हिंदुस्तान में बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वहाँ घर घर उर्दू पहुँचे, पढ़ें, उसको समझें। और देखिए ये सब कहने की बातें हैं कि लोग कहते हैं कि भाई उर्दू पीछे जा रही है। मैं तो नहीं समझती कि उर्दू पीछे जा रही है। कौन कह रहा है कि उर्दू पीछे जा रही है? अभी देखिए इस्लामिक सेंटर में इतना बड़ा उर्दू एकेडमी का प्रोग्राम किया गया है, जिसमें सीएम गुप्ता ने इतनी सीएम रेखा गुप्ता ने इतना हमें सपोर्ट किया, इतनी तारीफ की। तो हम तो सोच रहे हैं कि जब हमारी जो सीएम जो हैं वो इतनी तारीफ करके जा रही हैं और इतने बड़े बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराती हैं दिल्ली में, तो कौन कह रहा है उर्दू के प्रोग्राम नहीं होते या उर्दू हमसे पीछे जा रही है? ये सब अफवाहें हैं। और मैं चाहती हूँ कि उर्दू, अगर मैं एक वर्ड हिंदी का बोल रही हूँ तो दूसरा वर्ड उर्दू का निकलता है, तीसरा वर्ड इंग्लिश का निकलता है। मैम इसका जो आप जो कार्य कर रही है समाज के अंदर जी, इसका जो सारे श्रेय वो किसको जाता है? आपके हस्बैंड को जाता है, क्या आपकी एनजीओ को जाता है, क्या आपकी संस्थाओं को जाता है? देखिए ये वर्ड तो मत पूछिए कि मैं हस्बैंड को कहूँ या मैं अपने उस्ताद को। देखिए बेसिकली मैं आपको बता दूं, मेरा बचपन से ही बहुत रुझान था। और दूसरी चीज़ क्या है कि मेरा, देखिए जो जिस माहौल में रहता है
बचपन से वो वही होता है। मेरी जो मौसी हैं, खाला, मतलब वो भी हमेशा इन्हीं सोशल में रही, मेरी मम्मी इन्हीं सोशल में, उन्होंने डिग्री कॉलेज खुलवाए, मेरे फादर भी 3 बार चेयरमैन रहे। तो बेसिकली मैं बचपन से ही एज ए पॉलिटिक्स और सोशल वर्क देखती आई हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि हाँ, शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने माशाल्लाह मुझे बहुत सपोर्ट किया है। वो हमेशा मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, उन्हें कोई किसी चीज़ का ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि मेरे हस्बैंड हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मुझे सब सपोर्ट कर दें, चाहे वो मेरी ससुराल वाले हो या वो मेरे महके वाले हो, सब मुझे इक्वली देखते हैं। क्योंकि मैं जिस राह पे चली हूँ, मैं नहीं समझती कि उस राह पे चलना आसान है। अगर आप किसी को कुछ बनाना चाहते हैं ना, तो आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो मैंने ये सोचा कि मुझे आज अगर उठना है अपने बच्चों के लिए और जितने भी मुझे लोगों को जितनी सहायता पहुंचानी है, तो मैं उसके लिए हर तरह से तैयार हूँ। चाहे वो मेरी फाइनेंशियली सपोर्ट होती है, चाहे वो मैं तन मन धन, आप एवरीथिंग, किसी से भी मुझे ज़रूरत होती है तो मैं वहाँ खड़ी रहती हूँ। आखिरी सवाल ये, जो आपको जो हमारे चैनल के माध्यम से जो आपको जो लोग देख रहे हैं या सुन रहे हैं, जी। उनको हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि अंग्रेजी दवाई अलग चीज है और यूनानी दवाई अलग चीज है। जी जी। तो उनको क्या बोलना चाहेंगे कि यूनानी में जो आप हमारा जो कदीमी जमाना था, हमारा पिछला जमाना, तो वो यूनानी यूज करता था। आज के टाइम में अंग्रेजी दवाई ने बहुत तेजी से पैर पसार ली है। कुछ दवाइयां जेनरिक या पैटर्न आती हैं तो उसमें कहीं ना कहीं उलझ जाते हैं, जी जी। पेशेंट उलझ जाते हैं। हाँ। तो जो आपको देख रहे हैं सुनना, तो हमारे चैनल के माध्यम से क्या पैगाम देना चाहेंगे उन लोगों को? हाँ कि देखिए, आपको सही सुने, हाँ अच्छा सुने। देखिए, जैसे आप एलोपैथिक का कह रहे हैं तो उसमें आप ये देखिएगा, एक एग्जांपल ले लीजिए कि अभी कोरोना के टाइम में एक डोलो टैबलेट आई जी, थी, जी। लोगों ने उसे बहुत यूज किया, अनलिमिटेड यूज किया, क्योंकि उन्हें ये पता था फीवर ज्यादा होता है, आप डोलो लीजिए उसका, मगर आपको पता है उसका साइड इफेक्ट डायरेक्ट कहाँ पड़ा? वो आपके किडनी में पड़ा। आप ये सोचिए, आज के टाइम में अगर 70 या 65% लोगों की किडनी और में इन्फेक्शन होता है, ठीक है, आप क्रोसिन टैबलेट ले लीजिए, कुछ कफ के सिरप हैं, तो कुछ ऐसी टैबलेट्स होती हैं जो हमारे लिए डेंजर है और वो पता भी होता है, मगर लोग उसे यूज करते हैं। मगर फिर भी देखिए, हम किसी को टारगेट नहीं कर सकते। दूसरा मकसद ये है कि देखिए, आयुर्वेदिक हो या यूनानी हो, दोनों भाई बहन ही हैं, या भाई भाई मान लीजिए, मगर इसको जिस लेवल पे लोग लेके जा रहे हैं कि नहीं भाई, इसको आप आयुर्वेदा जो है वो हिंदुओं का लेबल है कि भाई इसे हिंदू ही यूज करते हैं, और यूनानी है जो वो मुस्लिमों का मतलब मेडिसिन है, तो ये सरासर गलत है। जैसे तुलसी को हिंदू पूजते हैं और तुलसी को मुसलमान कुरान शरीफ में उसका जिक्र है, और उसको हम उसकी चाय भी बना के पीते हैं और हम उसकी रेस्पेक्ट भी करते हैं, उसे हम भी घर पे रखते हैं। तो देखिए, रिलीजन्स को कभी भी किसी भी फील्ड में आप रिलीजन्स को बीच में ना लाएं, और चाहे वो यूनानी हो या आयुर्वेदा हो या कोई भी ऐसे प्रोडक्ट है, आप उसको यूज करिए, मगर आप ये मत सोचिए सारे एक ही प्रोडक्ट बने होते हैं। एक ही कड़ी पत्ता ले लीजिए, उसमें कड़ी पत्ता भी यूज होती है, ठीक है ना, आप उसको चाहे ये है मेथी है, कलौंजी है, लौंग, क्या चीज है, वो भी आयुर्वेदिक में टैबलेट उसमें यूज होती है और वही चीजें यूनानी में यूज होती हैं। तो हम बिल्कुल भी ये नहीं कहेंगे कि भाई आप ये वाली मेडिसिन को मत लीजिए, तो हमारे लिए दोनों चीजें इक्वल हैं। जी मैडम, सुनने में आ रहा है आपने अल गाजी एक दवाखाना खोला है, उसके अंदर क्या आपने स्पेशल रखा है? क्योंकि दवाखाने तो दिल्ली के अंदर बहुत है या हिंदुस्तान के अंदर, आपने क्या स्पेशल रखा? जी जी, जैसे कि मेरा अल गाजी आयुर्वेदिक एंड यूनानी दवाखाना है, तो उसमें मैंने कुछ चीज़ें ऐसी बनाई हैं, जैसे हेयर ऑयल, उसमें मैंने ये चीज़ करी है कि आजकल बाल जो है बहुत काले, मतलब सफ़ेद, ज़्यादातर तादाद में, बहुत कम कम उम्र में बच्चों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो वो उसका मैंने किया है। उसका प्रोसेस मेरा इंशाल्लाह मार्च तक पूरा हो जाएगा। तो उसका एक प्रोसेस होता है, मतलब कम से कम 2-3 महीने तक उसको सारे ऑयल्स का उसको रखना पड़ता है, तो जब भी वो प्रोसेस पूरा कंप्लीट होता है। तीसरा ये है कि मैंने कुछ जेलीज बनाई है स्किन के लिए, और साबुन है, तो वो इंशाल्लाह मैं मार्च या अप्रैल में उस प्रोडक्ट को सबको इंशाल्लाह निकालूंगी। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरा देखिए अल गाजी का जो भी मतलब ये हमारा दवाखाना खुला है, तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरे जो भी बच्चे हैं या जहाँ भी मेरी सोसाइटी है, मैं उनको एज ए डिस्काउंट पे और फ्री जहाँ तक है उनको बच्चों को वो चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगी। जहाँ के बच्चों को, जैसे च्यवनप्राश चलता था, तो हमने उसे च्यवनप्राश भी बनाए हैं बच्चों के लिए, दिमाग के लिए। मगर हाँ ये है कि माशाल्लाह इसमें मेरा जहाँ तक है कि भाई हम इसमें एक अच्छे प्रोडक्ट यूज़ करें जिससे बच्चों को बहुत दिमागी ताकत, जहनी ताकत रहे। और बच्चों के लिए ये भी मैसेज कहूँगी कि देखिए आजकल जो बच्चे मोबाइल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो बच्चों की याददाश्त भी
बहुत कमज़ोर हो रही हैं। तो कुछ चीज़ें तो दवाइयाँ असर करती हैं, मगर उनसे ज़्यादा दुआओं का भी बहुत बड़ा असर होता है कि बच्चे जो है ज़हनी दीन से दूर हो रहे हैं। चाहे वो आप मुस्लिम में कम्युनिटी में ले लीजिए, चाहे वो हिंदी कम्युनिटी में ले लीजिए, कि दोनों जो हैं वो इन चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं। इसलिए बच्चों को हम आगे ले जाना या इन सब चीज़ों में उनको मोटिवेशन देना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो मैम ये जो अलगासी जो आपका जो दवाखाना, तो उसकी लोकेशन क्या है? जो आप जो संपर्क करेंगे, जो आपके जो देख रहे हैं व्यूअर्स, तो उनको जैसे ऑनलाइन या ऑफलाइन ही मिलेगा या फिर प्रोडक्ट? नहीं, देखिए हम दोनों चीज़ें करेंगे, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। बेसिकली मैं इंशाल्लाह कैंप भी लगाऊंगी, और अभी हमारा एक सैनिक फॉर्म में भी जो है वहाँ पर इंदिरा, वहाँ पर भी मेरा एक होगा, तो वहाँ पर हमारे डिफरेंट डॉक्टर आके इंशाल्लाह बैठेंगे उसमें, और वैसे जो भी चाहे वो अपनी फ्री हेल्प मतलब हम लोग देंगे उनको। यानी कि इसका हेड ऑफिस सैनिक फार्म में बता रहे हैं आप? जी हाँ, वैसे तो ब्रांचेस हाँ अलग अलग हो सकती हैं, जैसे नंबर मेंशन करें या कोई वेबसाइट मेंशन करें, हाँ, तो आप बता दिए, हम नीचे दे नहीं वो जब हम अप्रैल में अच्छा। अपना जी उसकी ओपनिंग करेंगे इंशाल्लाह, तो हम जब भी आपको उसका नंबर सारे देंगे और फिर दोबारा आपको बुलाएंगे इंशाल्लाह।